अस्सलाम वालेकुम। यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे बारे में इतने अच्छे ख्यालात का इज़हार किया। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि सियासी मंजरनामा PP35 और NA66 के वाले से, तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीराबाद की सियासी रवायात में और पूरी तारीख़ में इस तरह का मामला कभी मैंने नहीं देखा। ये जो PP35 से चौधरी यूसुफ साहब को गैर कानूनी, गैर अखलाकी और धौंस ज़बरदस्ती के ज़रिए टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है कि पिछले उनके 50,000 के वोट जो थे वो एक हैवी वेट कैंडिडेट के मुकाबले में थे, जो कि अब टिकट होल्डर नहीं है। कुछ नए टिकट होल्डर जो हैं वो शायद खुद को नहायत कमज़ोर साबित कर रहे हैं और चौधरी साहब की जीत को यकीनी समझते हुए वो टेक्निकल नॉकआउट पे अब कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट में ये मामला चला गया है, तो ये नहीं हो सकता। चौधरी साहब इलेक्शन में मौजूद हैं और लोग उन्हें वोट देना चाह रहे हैं, देंगे, और फिर हाई कोर्ट में इसका फैसला होगा कि ये रिटायरमेंट की टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या हैसियत बनती है। जी, आज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर साहब का एक नोटिफिकेशन जारी हो गया जो प्रेस में आ गया है, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये गैर कानूनी कार्रवाई है और इसको पार्टी ने डिसोन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेंट्रल सेक्रेटरी, प्रोविंशियल सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उन्होंने इस पे नोटिफाई कर दिया है कि इस हल्का से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार चौधरी यूसुफ साहब ही हैं और वो ही रहेंगे। देखिए, ये तो फिर एक ऐसी खुली धौंस और धांधली का अमली सबूत होगा कि जो पॉपुलर कैंडिडेट है, जो विनिंग कैंडिडेट है, उसको आप बैलेट पेपर से आउट कर दें। वैसे इसका पिछली इंतहाबी तारीख में तो कोई मिसाल नहीं मिलती। जो उम्मीदवार अगर वाक़तन अपनी रिटायरमेंट का भी ऐलान करता है तो उसका वोट तो उसमें काउंट होंगे। बाद में उसको नताइज में शामिल करना या ना शामिल करना वो अदालत फैसला करेगी। इस केस में चौधरी यूसुफ साहब को जो वोट डलेंगे वो इकट्ठे होंगे, और वो अगर साबित हो जाता है कि ये जाली था प्रोसेस और वो रिटायर नहीं हुए थे, तो फिर उनको काउंट करके उनकी जीत को डिक्लेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता। लोग जेल में चले जाते हैं, वहाँ से उम्मीदवार बनते हैं और इलेक्शन जीत के हलफ उठा लेते हैं। कैंडिडेट का मौजूद होना इन पर्सन फिजिकली ज़रूरी नहीं है। उसकी नॉमिनेशन आ गई है, बैलेट पेपर उसका नाम आ गया है, तो ये काफ़ी है, मुकम्मल प्रोसेस हो गया। अब कैंडिडेट कैंपेन थोड़ी करता है, ज़्यादा करता है, करता ही नहीं है, तो वो मैटर नहीं करता। टेक्निकली और लीगली स्पीकिंग वो उनकी नॉमिनेशन पेपर मौजूद हैं, बैलेट पेपर पे उनका नाम मौजूद है। उनको अगर ये रिटायरमेंट का उनका अगर वो एग्री भी कर लेते हैं कि वो जो सच्चा था और उन्होंने कर लिया, इसके बावजूद वोट पड़ेंगे, वो वोट उनका फैसला हाई कोर्ट में जाके हो जाएगा कि ये काउंट किया जाए रिटायरमेंट सही थी या गलत थी। नहीं, कानूनी नुक्ता ये है कि ये रिटायरमेंट लीगल है या इलीगल है, ये गलत है या सही है, इस पे फैसला होगा। मेरी इत्तला के मुताबिक चौधरी यूसुफ साहब स्टैंड कर रहे हैं कि उन्होंने कोई रिटायरमेंट नहीं ली। ये सब एक जालसाजी से मामला किया गया है। जब वो इलेक्शन गुजर जाएंगे, उनके वोट जो अक्सरियत में आ जाएंगे और वो हाई कोर्ट उन्हें कॉल करेगी, अपीयर होंगे, तो वो बता देंगे कि ये सारा फ्रॉडुलेंट है, ये जाली कार्रवाई है सारी, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली और उनकी फतह को डिक्लेयर किया जाए तो हाई कोर्ट कर देगी। देखिए जी, शबीर साहब और मैं डिग्री कॉलेज में इकट्ठे थे, वो मेरे जूनियर थे, स्टूडेंट लाइफ से ही वो भी पॉलिटिक्स में इन थे और बड़े एक्टिव आदमी हैं, मुतहर्रिक हैं, टिकट होल्डर भी रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वोट भी लिए थे, लेकिन इस वक्त ये फैसला तो पार्टी ने करना है कि वो यहाँ से किसको ओन करती है एज कैंडिडेट। अगर पार्टी चौधरी यूसुफ साहब को ओन कर रही है तो फिर वही हैं, और शबीर साहब जो है उनके जो कार्रवाई और इकदामात हैं वो ज़ाहिर है पार्टी डिसोन करे, अगर तो फिर पब्लिक को भी डिसोन करना चाहिए।
और अगर पार्टी ओन कर ले, चौधरी शबीर चीमा साहब को डिक्लेयर कर दे कैंडिडेट, तो फिर यूसुफ साहब को पीछे हट जाना चाहिए। ये है एक इसकी अखलाकी और कानूनी हैसियत। आखिरी इतलात के मुताबिक पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी करके चौधरी यूसुफ साहब को हर सूरत में अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, चाहे उनकी डिक्लेरेशन और उनकी ये जो एक नाम नेहाद सी कार्रवाई चल रही है, इसके बावजूद पार्टी के कैंडिडेट चौधरी यूसुफ साहब ही डिक्लेयर हुए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और शबीर अकरम चीमा साहब से कहा गया है कि वो अपनी इंतहावी मुहिम को बंद कर दें और चौधरी यूसुफ साहब के साथ चलें और उन्हें पब्लिक को कंफ्यूज ना किया जाए, ताकि चौधरी साहब की जो जीत है उसमें कोई इबहाम बाकी न रहे। देखिए जी, ये तो रिश्तेदारी होना तो जाहिर है, एक कबीले के हैं, एक इलाके के हैं आपस में, बल्कि ये सब लोग किसी ना किसी दर्जे में रिश्तेदार हैं और इसमें तो कोई हर्ज नहीं है रिश्तेदार होना। एक घर में अब तो सियासी राय मुख्तलिफ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इनका रिश्तेदार होना। ये पांचों मेरे इंतहाई मेहरबान, मेरे दोस्त और मेरे से बहुत प्यार करने वाले, और मैं भी इनसे प्यार करता हूँ। इनमें कोई ऐसा एक नाम भी नहीं है कि ज़ाती तौर पे मैं उसके औसाफ ना जानता हूँ। मुश्ताक भट्ट साहब आला तरीन इंसान हैं, चैरिटी वर्क में और ज़ाती किरदार में, इलाके में वो बेहतरीन लोग हैं। तो यूसुफ साहब, उन्हें तो ज़ाहिर है सियासी मैदान में मैं उंगली पकड़ के लाया था वो, और उनका भी किरदार नहायत आला है। सियासी तौर पे अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन ज़ाती किरदार में वो नहायत आला है। एजाज शमा साहब यारबाश आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, खुश गुफ्तार हैं। अब देखें, वज़ीराबाद के हुसन ये है कि वो दुश्मनदार आदमी भी जब वज़ीराबाद की इलाके में आया तो ऐसे गुलो गुलजार होके यहाँ पे रहता है। ये वज़ीराबाद का हुसन है। और खुर्रम मुख्तार चीमा मेरा कुलीग है बाहर में, छोटा भाई है, बड़ा मेहरबान है। और वकार चीमा साहब नए हैं, ताल्लुक़ तो उनसे बहुत पुराना है। उनके वालिद हमारे साथ पार्टी में काम करते थे, हमारे तहसील सदर थे, तो वो भी बड़े हम्बल आदमी हैं, मिलनसार हैं, नए हैं। और उनकी अच्छाई ये है कि वो न्यूट्रल हैं। पार्टी में बाकी कैंडिडेट्स वो कंट्रोवर्शियल थे, वो नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, एक नया चेहरा हैं और बड़े हम्बल और आजिज़ इंसान हैं। ये उनकी खूबियाँ हैं। ये सब लोग इस काबिल हैं कि इन्हें असम्बली में होना चाहिए। इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसे मैं मुस्तरद कर सकूं। लेकिन आपने मेरा सियासी तज्ज़िया पूछा है, तो मेरे ख्याल में ये भी दो पहलू हैं। अगर अवामी राय आमा के एतबार से मैं इसको ऑर्डर बनाऊं तो पहले नंबर पे चौधरी यूसुफ साहब हैं, दूसरे नंबर पे बहुत बड़ी पार्टी के एक नए उम्मीदवार वकार चीमा साहब हैं मेरे ख्याल में, तीसरे नंबर में खुर्रम मुख्तार चीमा साहब हैं। मेरा ख्याल है कि चौथे नंबर पे मुश्ताक भट्ट साहब और पाँचवें नंबर पे एजाज शमा साहब। लेकिन अगर मैं हुकूमती अज़ाइन देखूं, ये धौंस धांधली देखूं, तो मुझे लगता है कि जो यूसुफ साहब से खौफजदा है ये पूरा सिस्टम, और उन्हें हर कीमत में रोकने का तहैया किए हुए हैं। तो जाहिर है फिर अगर ये तहैया तूफ़ान कर ही लिया है उन्होंने, तो फिर वो वकार साहब को उसकी फ़ायदा पहुँचाएंगे।